सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग अच्छे हो गए हैं। और यार देखो, आज मैं आप लोगों को वो स्टोरी बताऊंगी, सुहा और सुंबल की स्टोरी। मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, तो यार ये एपिसोड में मैं ख़त्म कर दूंगी उनका, क्योंकि उनकी उनकी लव स्टोरी 2 ही एपिसोड्स की थी, तो मैं इस एपिसोड्स में ख़त्म कर दूंगी। तो जिन लोगों को नहीं पता सुहा और सुंबल की लव स्टोरी, तो मैंने पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप पहले पार्ट को देख लीजिए, फिर आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगी उस स्टोरी का, जहाँ तक कि आप लोगों को याद था कि अब उन लोगों की लव स्टोरी के 5 साल गुजर गए हैं। तो 5 साल गुजर गए हैं, तो अब फिर सुहा सुंबल कुछ दिनों के लिए चले गए थे, बट सुहा सुंबल के पास फिर आई थी। तो वो लोग शादी में गए थे, जहाँ पे सुंबल को कुछ लड़कियाँ टीज करी थी। तो सुहा फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सुना देती है, क्योंकि फिर उसकी कज़न आती है सुहा के पास और कहती है कि क्या तुम सुंबल को पसंद करती हो। तो सुहा, जो कि किसी से नहीं डरती है, कभी नहीं डरती है किसी से, तो कहती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और प्यार करती हूँ। तो इससे आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो तब क्या होता है कि उसकी कज़न को बोलती है कि हाँ मैं प्यार करती हूँ सुंबल से, और हम दोनों का ऐसा रिलेशन है। तो उसकी कज़न तो उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती है, और फिर ऐसे ही फंक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आज सुहा अपने घर वापस जाने वाली होती है, तो सुंबल बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो भी इमोशनल होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि आज सुहा चली जाएगी, तो सुंबल बहुत ज़्यादा उसको मिस करेगी। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और तो फिर सुहा सुंबल एक दूसरे को किस करने लगते हैं, बट वहाँ पे सुहा की मॉम देख लेती है उन दोनों को किस करते हुए। तो वो किस करते हुए देख लेती है, और उस वक्त तो वो सुहा और सुंबल को कुछ नहीं बोलती, बट वो जाके सुंबल की मॉम को बता देती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसकी कज़िन ने बता दिया होगा, आई थिंक उसकी मॉम को, तो इसीलिए उसकी मॉम आई होंगी देखने के लिए। तो सुहा की मॉम जाके सुंबल की मॉम को बताती है। तो उस वक्त तो उन वो सुहा और सुंबल को वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, ना डांटते ना कुछ कहते हैं। बट उन उन लोगों ने ना एक प्लान बना होता है कि हम सुंबल की शादी करवा देंगे, क्योंकि सुंबल की एज होती है 25 4 के अराउंड। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग सुंबल की शादी करा देते हैं, और वो लोग प्लान बनाते कि वो सुंबल की शादी बहुत 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 ज़्यादा जल्दी करा देंगे। बट सुहा और सुंबल इन सब चीज़ों से अनजान रहती हैं, और वो दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। अब क्या होता है कि ये कहानी तो रियल लाइफ है कि अभी कि ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो उन लोगों को पता नहीं होता कि सुंबल की शादी होने वाली है। वो लोग काफ़ी प्लान बनाते हैं कि यार सुंबल की शादी करा देंगे तो इन लोगों का ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या होता है, तो सुहा सुंबल को अभी तक ये सब नहीं पता होता कि उनके घर वाले क्या प्लान बना रहे हो, बल्कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन दोनों को किस करते हुए उनकी फैमिली में ने देख लिया है। वो लोग अपनी मस्ती में एंजॉय करते रहते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को एंजॉय करते हैं। फिर सुहा अपने घर चली जाती है, और सुंबल उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। बट वो दोनों फिर सारा दिन बातें करते रहते हैं, और सारे दिन मस्ती करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, सारा दिन टाइम स्पेंड करते रहते हैं। इन सब चीज़ों से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होता है। उन दोनों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है। हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट फिर देखो आगे क्या होता है, कि किस्मत का तो और ही कुछ चाहिए होता है। तो वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के रिलेशनशिप में, बट फिर क्या होता है कि वो उन लोगों को अभी भी नहीं पता होता इन सब चीज़ों का। तो अब तो सुंबल की बर्थडे आने वाली होती है, तो सुहा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप को आज 7 साल हो चुके होते हैं। 7 साल बड़ी चीज़ है, इतना लंबा रिलेशनशिप चलना। तो हर साल तो वो लोग बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, कुछ स्पेशल होता था। तो सुहा क्या करती है, कि सुहा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब तो सुंबल का बर्थडे आने वाला है, तो यार वो क्या सरप्राइज़ थे, उसे कैसे खुश करे। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, और सुंबल भी होती है। बट
फिर क्या होता है कि सुम्बल खुश होती है और वो मतलब काम कर रही होती है किचन से, तो उसे कुछ आवाज़ें आती है, तो सुम्बल जब जाती है तो रूम में, तो उसके रिश्ते की बात चल रही होती है। मतलब कि उसके घर वालों ने ना उसकी शादी उसकी बर्थडे के दिन फिक्स की होती है। तो जब सुम्बल ये सुनती है ना, तो यार मतलब एकदम से वो पागल हो जाती है कि उसके घर वाले मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब उसकी शादी कैसे, मतलब अचानक से कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसे बताया भी नहीं। तो फिर सुम्बल अभी सुना ही होता है उसने कि उसकी मॉम उसे आवाज़ देती है, तो वो जल्दी से चले जाते हैं किचन की तरफ, ताकि उन्हें पता ना चले कि मतलब उसने ये सब सुन लिया। तो फिर जब उसे सुम्बल को आवाज़ देती है, तो वो आती है अपने मतलब मॉम के पास। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी शादी हमने इस लड़के से, मतलब कि उनकी रिलेशन का ही लड़का होता है, तो वो बोलती है कि हमने तुम्हारी शादी इस लड़के से फिक्स कर दी है, काफ़ी अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, और हमने इस डेट को तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। तो सुम्बल कुछ नहीं बोल पाती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है, चीखती है और कहती है कि मैं सुहा को कैसे बताऊंगी, सुहा तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, बट बताना तो पड़ेगा। तो फिर सुम्बल बहुत हिम्मत करती है, बहुत ज़्यादा रोई होती है, बट वो सुहा के पास फ़ोन लगाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बट सुहा को शो नहीं करवाती है। तो फ़ोन लगाती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी मतलब कि इमोशनल होती है, तो सुहा कहती है क्या बात है, कुछ ज़्यादा इमोशनल तुम हो रही हो। तो सुम्बल कहती है नहीं बस ऐसे ही, तुम्हारी मतलब तुम्हारे मतलब आवाज़ सुन इतना टाइम हो गया ना। तो सुबह कहती है अभी 2 घंटे पहले तो कॉल किया था हमने। तो सुम्बल कहती है 2 घंटे भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुहा कहती है अच्छा ठीक है, क्या हो गया बताओ ना। तो सुम्बल कहती है कि ये बात है कि मेरे घर वालों ने ना मेरी शादी फिक्स कर दी है कहीं और वो भी मेरे बर्थडे की डेट पे। तो अब मैं क्या करूँ बताओ। ये सुन के सुहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना कि वो मतलब कि अब उससे मतलब उसकी एक वो होती है कि एक तो सुबह किसी से कभी बातें नहीं करती है, और सुम्बल से मतलब सुम्बल भी अब उससे दूर जा रही होती है, तो उसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो सुबह कुछ नहीं बोलती उस वक्त, क्योंकि उसकी मुँह से एक आवाज़ नहीं कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो सुम्बल कहते हैं चलो ना भाग चलते हैं हम कहीं पे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हमारी मतलब हम यहाँ से भाग जाएंगे और हम शादी कर लेंगे, कहीं भी रहेंगे। तो सुहा कहती है नहीं नहीं भाग सकते हैं हम। तो वो बहुत सारी बातें करती है कि नहीं नहीं हम भाग नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे भाग के, कहाँ जाएंगे, नहीं भाग सकते हैं हम। तो मतलब उस वक्त क्या होता है ना, सुहा मतलब सुहा सुहा की एज हो रही होती है उस वक्त 19। तो सुहा बोलती कि हम भाग के जाएंगे कहाँ, ना तो हमारे पास कोई जॉब है ना घर है, मतलब हम जाएंगे कहाँ। तो सुहा बोलते हैं नहीं भाग सकते हम। तो फिर सुम्बल को भी ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यार नहीं भाग सकते, हम जाएंगे कहाँ भाग के। तो अब क्या होता है कि अब सुम्बल को शादी करनी पड़ी और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर सुम्बल फ़ोन कट कर देती है और सुहा जो कि अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगती है, जो कि 7 सालों में इतनी खुशी पाई थी उसने। पहले वो खुश नहीं रहती थी, चुपचाप रहती थी, बट जब से उसकी लाइफ में सुम्बल आई थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बट अब सब कुछ चेंज हो गया था, अब सुहा वैसे ही पहले की तरह सैड रहने लगी थी और वो गलत शलत दवाइयाँ खाने लगी थी, मतलब कि हर तरीके की, जैसे मतलब गुस्से में कुछ भी। तो एक दिन उसने बहुत ज़्यादा मतलब पिल्स ले लिए, बट फिर वो बेहोश हो गई। उसके घर वालों को लगा कि वो सो रही है, तो उन लोगों ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट फिर उसे होश आया तो उसकी मतलब उस वक्त तो उस दवाइयों का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, वो ठीक थी, उसे होश आया। और सारी फैमिली मतलब रिश्तेदार वगैरह सब सुम्बल की इस शादी की तैयारियों में बिजी थे। बट मतलब कि पता था, मतलब सुहा और सुम्बल के रिश्ते के बारे में उसकी तो उस कज़िन को पता था, उसकी मॉम को पता था, उन सबकी मॉम को और सुहा के भाभी को भी। मतलब ये सब की प्लानिंग होती है सुम्बल की शादी करा देना। बट सुहा मतलब सुहा को ये नहीं पता था कि उसके घर वालों को पता है। अब मुझे तो जहाँ तक लगता है उसकी कज़िन जिस मतलब जिस सुहा ने जिस कज़िन को बताया था, उसकी कज़िन ने जाके उसकी मॉम को बताया होगा। तो अब ये तो मुझे नहीं पता, सुहा ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं बोली, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि उसकी कज़िन नहीं बताया होगा ऑब्वियसली।
सुहा कॉल मतलब सुमल कॉल करती थी, सुहा से बहुत ज़्यादा रोती थी। मतलब वो कॉल पे कहती है कि मतलब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं करनी है शादी, हम भाग चलते हैं ना। तो समझ क्यों नहीं रही हो, बट सुहा उसे समझाती थी और उसने उसे समझाया कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुमल ने अपनी मॉम को जाके बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसकी मॉम ने उसे ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, मैं खुद के साथ ये कर लूँगी वो कर लूँगी। तो जिससे मजबूर होकर सुंबल ने कहा सुहा को कि सुहा मैं क्या करूँ, मॉम मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सुंबल जो कि बहुत ज़्यादा रोती थी, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। और सुहा भी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा रोती थी, रात रात भर रोने लगी थी। बट फिर सुहा ने कहा कि सुबह तुम शादी कर लो। तो अब सुहा ने तो कहने का कह दिया था, बट उसकी सिचुएशन वही समझ सकती थी। तो सुंबल सुहा की बात मान लेती है बहुत मुश्किल से। पहले तो मतलब वो बात नहीं मान रही होती है, बट सुंबल उसे मतलब सुहा उसे समझाती है और मतलब कि वो मतलब वो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, शादी हो जाएगी फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हम दोनों साथ रहेंगे, हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, बट तुम शादी कर लो। तो सुंबल बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ इस बात को समझती है और उसे सुहा की बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है। तो सुंबल मतलब बात को समझ जाती है और शादी के लिए वो तैयार हो जाती है। तो सुहा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसकी मतलब सुंबल वो किसी को मतलब उसे ये भी नहीं पसंद आता कि सुंबल को कोई कुछ बोले। और अब वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है सुंबल को किसी और के साथ, बट वो शादी के लिए हाँ करवा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुंबल किसी भी प्रॉब्लम में पड़े या फिर उसे कुछ भी तकलीफ़ हो या उस पर कोई हाथ उठाए या कुछ और। तो सुहा उसे इन सब चीज़ों का सोच के मतलब शादी के लिए मना लेती है। तो सब जाते हैं, अब सुंबल की शादी भी होने वाली होती है तो अब सब जाते हैं। तो फिर सुहा भी गई होती है, वैसे तो वो जाना नहीं चाहती है, बट वो नहीं चाहती है वो सुंबल को अकेला छोड़े क्योंकि वो नहीं देख सकती थी, मतलब वो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं देख सकती थी सुंबल की शादी होते हुए। बट उसे जाना पड़ा क्योंकि उसे पता था सुंबल बहुत ज़्यादा मासूम है, इमोशनल है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उसको संभालने के लिए सुहा वहाँ पे चली जाती है। तो वो अब सुहा चली गई है तो सुंबल उसको देखती है और वो जैसे ही देखती है सुहा को तो वो जाके तुरंत सुहा के गले लग जाती है। सारी फैमिली बस उसको देखती रह जाती है, बाकी सब तो रिश्तेदार वैसे ही कुछ रिएक्ट नहीं करते, बट उसकी मम्मी वगैरह सबको पता होता है। तो सब हैरान हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, बट रिएक्ट नहीं करती क्योंकि सुहा लोगों को वो शो नहीं कराना चाहती थी कि उन्हें उन लोगों के रिलेशनशिप का पता है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि अब सुहा आ चुकी है तो सुंबल उससे बार बार कहती है कि हम चलते हैं, हम शादी नहीं करेंगे, बट फिर सुहा सुहा उसको समझाती है। तो यार सुंबल किसी भी कीमत पे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, बट सुहा समझदार होती है तो वो उसको समझाती रहती है। तो फिर अब सुहा मतलब सुंबल की इंगेजमेंट होती है। तो सबके जाने के बाद वैसे तो मतलब सुंबल बहुत मुश्किल से इंगेजमेंट के लिए रेडी होती है सुहा के समझाने के बाद। फिर इंगेजमेंट कर लेती है और सबके जाने के बाद सुंबल सुहा के गले लग के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपनी रिंग भी उतार के फेंक देती है। तो सुहा उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, बट वो भी बहुत ज़्यादा रोती है। मतलब तो फिर मतलब उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद सुहा अपने घर चली जाती है। फिर अब मतलब क्या होता है कि सुंबल की शादी की डेट आने वाली थी, बट उससे पहले सुहा और सुंबल की कज़िन थी, दोनों की कज़िन एक ही थी, तो उसकी शादी होती है। तो फिर सुहा जाती है सुंबल के साथ, तो मतलब वहाँ सुंबल भी आई होती है क्योंकि उसकी भी कज़न होती है। तो सुहा जब देखती है सुंबल को तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि सुंबल भी आई होती है। तो अब क्या होता है कि सुहा बस उससे देखती रहती है, हमेशा हर हर वक्त बस देखती रहती है। और उसी शादी में वो भी आया होता है जिससे सुंबल की इंगेजमेंट हुई होती है। तो फिर वो बार बार उस मतलब सुंबल के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस बट सुंबल उसको भाव नहीं दे रही होती है।
तब भाव को साइड में रखो, मतलब कि सुमल चाहती ही नहीं है कि मतलब वो लड़का उसकी तरफ देखे, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें पसंद है। अब क्योंकि यार सुमल नहीं चाहती थी उससे शादी करना, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे वो लड़का ऐसे उसे बिहेव कर रहा था। तो सुहा को नहीं पता कि वो लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है, बट जब सुहा नोट करती है कि वो लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है, तो सुहा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और गुस्से से कहती है कि तुम थोड़े लिमिट में रहो, अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तो ये हरकतें करना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो तो वो लड़का मतलब सुहा की बात सुनता है और गुस्सा होकर चला जाता है वहाँ से। तो सुहा उसको हक कर लेती है, और मतलब कि सुम्बल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है इस चीज़ से, तो वो उसको हक कर लेती है और रिलैक्स करती है। तो फिर सुम्बल अच्छा फील करती है, काफ़ी ज़्यादा सेफ फील कर रही होती है। तो अब सुहा को अपने घर जाना होता है, क्योंकि शादी ख़त्म हो जाती है, तो उसे रुकने का यहाँ पे कोई मतलब मोटिव नहीं रहता। और उसकी मम्मी उसे फोर्स कर रही होती है घर जाने के लिए, क्योंकि अब सुम्बल और सुहा की मॉम नहीं चाहती कि वो दोनों मिलें या फिर कोई बातें हो। वो दोनों मतलब कि उन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी घसीटती रहती है, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि वो फिजूल का यहाँ पे रुके। तो सुहा की मॉम उसको लेके चली जाती है, और सुहा भी कंफ्यूज होती है कि मतलब कि उसकी मॉम ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। तो फिर जब चली जाती है, तो फिर सुहा बहुत ज़्यादा सैड रहने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है, अब सुम्बल की शादी की डेट आने वाली होती है, उसकी शादी को कुछ ही दिन बाकी होते हैं। तो अब सुम्बल की फैमिली आई होती है सुहा के घर पे, बट सुहा को नहीं पता होता कि सुम्बल आने वाली है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे नहीं बताया होता कि सुम्बल आने वाली है ना, कि और ना ही सुम्बल को पता होता कि वो सुहा के घर पे जाने वाली है। तो मतलब कि वो लोग नहीं बताते कि वो लोग कुछ प्लान करें, वो लोग डर रहे होते हैं, तो इसीलिए नहीं बताते। तो जब सुहा उठ मतलब वो उसने पिल्स लिया होता है और वो सो रही होती है, तो जब वो उठती है तो देखती है कि सुम्बल की आवाज़ें आ रही होती है उसे। तो उठ के जाती है उधर, तो मतलब कि उसे पीछे से दिख रही होती है सुम्बल। बट वो सोचती है कि नहीं, मैं इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा गलत शलत पिल्स ले रही होती है, तो वो ऐसे ही इमेजिन करती रहती है हमेशा सुम्बल को अपने पास। तो कहती है नहीं, मैं इमेजिन कर रही हूँ, सुम्बल नहीं आई होगी, सुम्बल यहाँ पे आके क्या ही करेगी। तो सुहा जब पास जाती है तो देखती है कि सुम्बल आई हुई है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और सुम्बल कब से सुहा को ढूंढ रही होती है, बट उसकी मॉम उसको इधर उधर जाने नहीं देती, अपने पास से ही बैठाई हुई होती है। तो सुम्बल ने मतलब कब से कंट्रोल किया होता है कि सुहा आ जाए मैं उसको देख लूँ, बट सुहा सो रही होती है पिल्स लेके। तो जब सुहा आती है तो सुम्बल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो बहुत देर से सुहा को सोच रही होती है ये कहाँ है, वो मिलने क्यों नहीं आ रही है, वो इतना क्यों सो रही है। तो सुहा देखती है कि सुम्बल मतलब उसकी तरफ नहीं देख रही है, तो सुहा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर सुम्बल उसके पीछे पीछे आती है, हालांकि उसकी मॉम फिर रोकती है, बट सुम्बल गुस्से से अपना हाथ छुड़ा के उनके पीछे पीछे आ जाती है, और सुहा को गुस्से से खींचती है और कहती है कि क्या हो गया, तुम गुस्सा के क्यों चली गई, उससे तो मैं थी तुमसे। तो सुहा कहती है कि तुमने मुझे ऐसे इग्नोर क्यों किया। तो सुम्बल उसको गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हें पता है मेरे लिए कितना ज़्यादा हार्ड था तुम्हारा वेट करना, मैं कब से तुम्हारे घर पे आई हुई हूँ और तुम होकर सोई हुई थी। तो सुहा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो पिल्स का नहीं बताती है सुम्बल को, क्योंकि सुम्बल बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, इसलिए सुहा नहीं बताती। वो कहती है सॉरी, मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता था तुम आ रही हो। तो फिर सुहा कहती है अच्छा ठीक है, फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और किस करते हैं। तो फिर सुहा मतलब कि देख रही होती है सुम्बल को, और वो दोनों को फिर उसकी मॉम नीचे बुला लेती है, मतलब कि वो दोनों ऊपर क्या करो, वो दोनों टेरेस पे गए होते हैं, तो उनकी मॉम मतलब ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही होती है, मतलब उन्हें पता होता है, तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि वो दोनों मिले। तो फिर मतलब कि सुहा होश में नहीं रहती थी, मतलब कि उसने अपनी पूरी लाइफ ऐसा ख़राब कर लिया था, मतलब कि पिल्स वगैरह लेके। तो अब मतलब सारे बैठ के बात कर होते हैं, तो सुमल को प्यास लगी होती है, तो सुहा जल्दी से भाग के जाती है, बट उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिर जाती है, उसके पाँव में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, क्योंकि उसने ना पिल्स ली थी, तो उसे होश नहीं होता। तो मतलब कि वो थोड़ा नशे में होती है, तो उससे मतलब नींद में होती है, तो फिर उसे दिखता नहीं और वो गिर जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। बट
अब वो ऐसी हो गई थी ना कि उससे मतलब चोट भी लगता था ना, तो इन सब चीज़ों का कोई ख़ास असर नहीं होता था। बस उसे ये पेन होता था कि उसकी सुम्बल उससे दूर जा रही है, तो ये पेन बस उसे यही पेन एक यही पेन उसे फ़ील होता था। उसके अलावा उसे कोई भी पेन फ़ील नहीं होता था। उसे कुछ भी हो जाए, कहीं भी लगे, वो फ़ील नहीं कर पाती थी। वो एकदम पागल सी हो गई थी। तो उसे चोट लगी बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतना ज़्यादा उसके पाँव से खून आ रहा था बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो पानी लेके आती है। सुम्बल जब देखती है कि उसके पाँव से खून आ रहा है तो सुम्बल बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और रोने लगती है। कहती है कि ये क्या हो गया, मतलब पागल वागल हो, तुम्हारे पैर में चोट लगी, तुम्हें दिखा नहीं दे रहा? तो सुहा कहती है कि हाँ मुझे पता है पाँव में चोट लगी है, बट मुझे इतना पेन फील नहीं हो रहा। हाँ हल्का सा पेन फील हो रहा है बट इतना ज़्यादा भी नहीं लगी है, इसकी क्या ज़रूरत है? तो सुम्बल कहती है पागल, तुम्हारे पैर से इतना ज़्यादा खून आ रहा है। तो सुहा जब देखती है तो हाँ उसके पाँव से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा होता है। तो बट वो इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी होती है ना कि उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा होता है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर सुम्बल कहते हैं जाओ तुम बैंडेज करो पहले। तो मतलब सुहा कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी बट अभी रुको, तो पहले तुम पानी तो पियो। तो सुम्बल कहती है नहीं मैं नहीं पीऊँगी पानी, तुम्हें पानी की लगी पड़ी है। तो फिर मतलब सुम्बल उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि फैमिली के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो कुछ भी नहीं कह सकती। तो वो चुपचाप बस मुंह बनाए बैठी हुई थी। तो जब सुहा देखती है कि सुम्बल मतलब पागल हो रही होती है तो सुहा समझ जाती है और कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बैंडेज करके आती हूँ। तो सुम्बल फिर थोड़ी रिलैक्स फील करती है तो फिर सुहा बैंडेज करके आती है। और फिर कुछ टाइम सुहा और सुम्बल एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जो कि उसकी मॉम लोग नहीं चाहती कि वो लोग करें। मतलब वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग ना मिले बट वो लोग फिर किसी की परवाह नहीं करते क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हमने हमने जितना करना था घर वालों के लिए कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, मतलब कि काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। सुहा ने सुम्बल का हाथ पकड़ा था और वो उसके शोल्डर पे सर रख के बैठी थी। मतलब कि ये सिचुएशन कोई कोई फील कर सकता है क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसा एक ना एक मोमेंट तो आया ही होता है कि जहाँ हमें पता होता है कि हाँ मतलब हम इसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन ये हमें मिल नहीं सकता। और बट उस चीज़ को फील तो सुहा और सुम्बल ही कर सकते हैं क्योंकि कुछ ही दिन में सुम्बल की शादी होने वाली होती है और सुहा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। देखो सुहा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी लेकिन तो फिर अब सुम्बल मतलब चली जाती है अपने घर वापस क्योंकि वो यहाँ पे मतलब शॉपिंग ही करने आई होती है, मतलब उसे शादी के लिए कुछ खरीदना होता है तो इसीलिए आई होती है। बट अब फिर सुहा भी उन लोगों के साथ उन लोगों के घर जाती है क्योंकि अब उसकी फैमिली भी जाती है शादी को। अब कुछ ही दिन बचे होते हैं, मतलब कुछ ही दिन बचे होते हैं, कम से कम 10 दिन, 10 दिन ही तो बचे होते हैं। तो वो मतलब कि अब जब सुहा आती है तो सब उसके मतलब उसके पाँव में काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है तो वो सही से चल नहीं पाती है। तो सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, बट सुहा किसी की बातों को आप ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो हमेशा कान में ईयरफोन लगा के बैठी होती है तो वो किसी की बातें सुनती भी नहीं है और ना ही ध्यान देती है। तो अब क्या होता है कि अब सुम्बल के मतलब वैसे ही कुछ टाइम चले जाता है और सुम्बल की शादी को अब 4 दिन बचे होते हैं। तो आज सुम्बल की शादी की मतलब मेहंदी होती है तो मेहंदी लग रही होती है। फिर सुहा जो कि मतलब घर में सब शादी की बात कर रहे होते हैं तो ये चीज़ सुहा को बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। उसे बार बार याद दिला रही होती है कि सुम्बल उसकी से दूर चली जाएगी, तो उसे दूर चली जाएगी इस बात का। तो इसलिए ना वो मतलब ईयरफोन लगा के अकेले बैठी होती है छत पे। बट फिर वो नीचे आती है तो 3 बज रहे होते हैं तो उसे पता चलता है कि सुम्बल ने खाना नहीं खाया। तो जाके गुस्से में किचन में सबको चिल्लाने लगती है कि 3 बज रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक सुम्बल को खाना नहीं दिया है, मतलब कि हद है, ये कोई बात हुई? तो सारे मतलब कि कहते हैं कि मतलब सुम्बल सुहा की जो चाची होती है वो कहती है कि अरे सब बिज़ी थे तो कहाँ से खाना देंगे, पागल सब बिज़ी थे। तो और वैसे भी उसको मेहंदी लग रही है ना तो अब इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि उसको बैठ के खाना खिलाए। तो सुहा कहती है कि ये कोई बात नहीं हुई। तो फिर उसकी चाची कहती है कि अच्छा खाना कौन खिलाएगा फिर? तो जो सुहा की कज़न होती है जिसको सुहा और सुम्बल के रिलेशन का पता होता है वो कज़न कहती है कि सुहा को खाना दे दो ना, वो खिला देगी। तो सुहा कहती है हाँ मुझे खाना निकाल के दे दो, मैं सुम्बल को खिला दूँगी। तो सुहा खाना लेके जाती है सुम्बल के पास, तो सुम्बल को मेहंदी लग रही होती है। तो मतलब कि सुहा उसको सही से नहीं देख रही होती है क्योंकि उस मतलब वो मतलब अगर वो देखती है ना सुम्बल को तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। बट वो फिर भी कोशिश करते हैं और वो सुम्बल को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तो मतलब कि ये सब सीन चल रहा होता है।
तो अब तो क्या होता है कि ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और अब कल सुहा सुम्बल की शादी होती है। मतलब कि यार, अब सुम्बल की शादी होने वाली होती है तो उस रात सुहा बहुत ज़्यादा रोती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रोती है। और फिर सुम्बल भी उसके पास होती है, तो वो दोनों एक ही साथ सोते हैं और वो दोनों मतलब बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं। और ये उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनल मोमेंट होता है, जो कि वही फील कर सकते हैं कि उनका मोमेंट कैसा ही होगा। तो अब दूसरे दिन सुम्बल की शादी हो जाती है और सुहा पूरी तरीके से पागल हो जाती है। तो ये स्टोरी, अब मतलब उसकी शादी हो गई है तो फिर रात के वक्त सुहा ने मतलब पॉइज़न ले लिया होता है, बट उसे कुछ खास असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि मतलब यार इतने पिल्स लिए होते हैं ना उसने कि अब से पॉइज़न का भी कुछ खास असर नहीं देता। मतलब थोड़ी सी बीमार हो जाती है, बट अब क्या बोल सकते हैं। तो फिर वो ठीक होती है, बट फिर दूसरे दिन आती है सुम्बल, बट सुहा उसे नहीं देख रही होती है। तो यार ये सीन, अब ये सिचुएशन अब सुहा के साथ हमेशा से चल रहा है। वो लोगों की लाइफ में बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता है बट पूरा नहीं पता है, क्योंकि सुहा मुझे जो बताती है मुझे वही पता होता। तो इन लोगों के लिए बस, इन लोगों की लव स्टोरी इतनी थी जो कि अधूरी थी। और मुझे नहीं पता अभी उन लोगों की फीलिंग्स, क्योंकि यार जिनकी फीलिंग्स होती है वही समझ पाते हैं कि मतलब उनके अंदर चल क्या रहा है। तो यार स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और प्रे करो दोनों के लिए, लाइफ में उन लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, जो भी हो बेस्ट हो। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से संभालते रहो। और सुहा ने मुझे बताया कि वो सुम्बल से हमेशा कांटेक्ट में रहती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सुम्बल को कभी नहीं छोड़ेगी। तो वो दोनों बात करते हैं एक दूसरे से अच्छे से। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और सुहाग के लिए और सुम्बल के लिए अच्छे अच्छे विशेष दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कल मैं स्टोरी डालूंगी वैशाली और अक्षिता की, या फिर आज ही डाल दूँगी, कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।